मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दीक्षा का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे नए भक्त हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि कैसे दरबार से दीक्षा लेना है। तो आज के वीडियो में हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। देखिए, आप सभी ने या तो पद यात्रा की होगी। अगर आपने पद यात्रा की है तो आपके डीएनए में 3 सदस्य होंगे और तीनों सदस्यों को दीक्षा लेना आवश्यक है। तो पिछली बार की पूर्णिमा तो मनाई नहीं गई थी, तो इस बार की पूर्णिमा में सभी लोग आ सकते हैं और दीक्षा ले सकते हैं। साथ ही अब दरबार ने एक और शक्ति खोल दी है कि अगर आपकी प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है तब भी आप दीक्षा ले सकते हैं। आप पहले एक हवन कर ले, उसके बाद दीक्षा ले सकते हैं। बाकी और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दरबार के 9 नंबर काउंटर पर अवेलेबल हो जाएगी। अब बात आती है कि सबसे पहले हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जब दरबार पहुंचते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 1100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें आपको एक किट मिलेगी, उसमें शिवलिंग भी होगी, 2 माला होंगी, एक पहनने वाली और एक जाप की माला, साथ में पीताम्बर भी होगा, अपने पूजनी बाबा जी की मूर्ति भी होगी, एक बैग भी होगा। तो ये सब चीज़ें उस किट में होती हैं। और साथ ही आपको एक निःशुल्क हवन भी कराया जाता है जो शुद्धि सिद्धि का हवन होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे आके, आपको किट प्राप्त हो जाएगी। तो किट लेने के बाद आपको एक अर्जी लगानी होती है और अर्जी लगाने के बाद आपको माता कामाख्या हॉल में पहुंचना होता है। वहां पे शुद्धि सिद्धि का कार्यक्रम होता है, एक निःशुल्क हवन होता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों को वहां पे हवन करना है जाके। जब आपका हवन समाप्त हो जाता है तो हवन समाप्त होने के बाद फिर शाम को जब गुरुदेव बैठते हैं तो संकल्प कराते हैं और संकल्प के बाद फिर आपको मंत्र दिया जाता है और उसी मंत्र का जाप करना होता है आप लोगों को। और दीक्षा लेने के बाद आप पूजनी बाबा जी के भक्त से पूजनी बाबा जी के शिष्य बन जाते हैं और आप श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है और बहुत ही किस्मत वालों को ऐसा दरबार मिलता है और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो अपने पूजनी बाबा जी के डीएनए से जुड़ जाते हैं। और जब आपको मंत्र मिल जाता है उसके बाद आपको मंत्रों का जाप करना होता है। तो मंत्र दीक्षा पहले होती है। तो मंत्र दीक्षा में जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो कंपटीशन का भाव मत रखना कि मैं मंत्र दीक्षित हूँ, जल्दी से मैं 5 लेवल 6 लेवल 7 लेवल पहुँच जाऊँ। क्योंकि जब आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप क्या करोगे, स्पीड में अपने मंत्रों का जाप करोगे और जब स्पीड में मंत्रों का जाप करोगे तो फिर गलतियाँ भी होंगी, लेकिन आप तो काउंट करते रहोगे। तो जब आप गुरुदेव के सामने खड़े होते हो तो आपके भाव अच्छे होते हैं, आपका विश्वास अच्छा होता है, जिसके कारण आप सिलेक्ट होकर अगले चरण में पहुँच जाते हो। लेकिन अगर आपने जाप अच्छे से नहीं किया है तो जो कर्म भोग उस लेवल में कटने होते हैं वो फिर आपके अगले लेवल में करते हैं। साथ ही जब अगले लेवल में पहुंच गए हो तो उसके भी कर्म भोग आपके उसी लेवल पर करते हैं, फिर आपको होती है समस्या। इसलिए आप आराम से करें, बहुत अच्छे से मंत्र का जाप करें और आपको भागना नहीं है, ना ही कंपटीशन करना है। आपको अपने कर्म भोग काटने हैं। आपको अगर कुछ अनुभव करना है तो आप जरूर अच्छे से अपने मंत्र का जाप करना। और जब आपकी मंत्र दीक्षा कंप्लीट हो जाती है फिर तंत्र के चयन के लिए आपको दरबार आना होता है। पूर्णिमा में आप दरबार आइए, आपको एक फॉर्म भरना होता है तंत्र लेवल फर्स्ट का, आप वो फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद फिर गुरुदेव के सामने जाना होता है। तो जब आप गुरुदेव के सामने जाएंगे तो वो आपका चयन करेंगे। अगर आपका चयन हो जाता है तो फिर आपको नया मंत्र दे दिया जाएगा और उसी मंत्र को फिर आपको जाप करना होगा। और जब आपका चयन तंत्र लेवल 1 में हो जाता है तो आपको एक गाउन भी खरीदना होता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है कि मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा में कैसे पहुंचा जाए। और इसके साथ साथ अगर आपने कहीं से भी दीक्षा ले रखी है या कहीं से भी आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो सब कुछ बंद कर देना है। आपको सिर्फ दरबार के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना है, उसके अलावा किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है। तो आप सभी लोग, जिन लोगों ने भी अभी दीक्षा नहीं ली है, आप सभी लोग 10 जून को दरबार जरूर आए और दीक्षा जरूर लें, क्योंकि ये मौका भी किस्मत वालों को मिलता है। अब आप ये समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे भक्त जो 2 साल 3 साल पहले दीक्षा ले चुके हैं और इस समय एकदम प्रसन्न होकर अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने अगले चरण पर, अगले पड़ाव पर पहुंचते जा रहे हैं। तो आप लोग भी मन से जाप करना, अच्छे से दरबार पर पूरा विश्वास रखना। आप लोग भी हर एक चरण को, हर एक पड़ाव को अच्छे से पार कर रहे होंगे, क्योंकि माँ बाबा की कृपा ही ऐसी है, जितना आप विश्वास रखोगे उतना ही आप पर कृपा बरसेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट में जय माँ बाबा की अवश्य लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, नई जानकारी के साथ। सभी को हरिहर।